सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का एक काफ़ी कीमती टॉपिक मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी मेटल में चार्ज कैरियर मतलब जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन केमिस्ट्री में आपने उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे CuSO4 सॉल्यूशन हो गया तो Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं बच्चों वो आयंस होते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर बात करें सेमी कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर दोनों की तरह कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट रहती है दोनों की, ठीक है। तो उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं सेमी कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। इसमें मैं आने वाले टाइम में डिटेल में जाऊंगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मेटल्स में या कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर या मेटल्स में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आयंस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो भी होते हैं आपके। ऐसे अगर आपके पास क्या हो, सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर में आपके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज वेल एज क्या होते हैं? होल्स। अब मैं होल्स टर्म में अगर जाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में जब आप लोगों को बताऊंगा, एक चैप्टर है तो आप लोग पूरा अपने आप ये चीज़ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों ने मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल और टेलीफोन में आप डिफरेंस समझते हैं ना। टेलीफोन को कैरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका धीरे धीरे हमने एक छोटा सा वर्जन बना दिया मोबाइल, जिसको हम पॉकेट में डाल के इधर उधर कैरी करते हैं, है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए मोबाइल चार्ज कैरियर। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स होते हैं। होल्स क्या होता है? एंटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना अभी आप समझ जाओ, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मोबिलिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? मोबिलिटी। तो देखो होता क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को पुराना मैकेनिज्म आना चाहिए। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग पुरानी वीडियोस देख के आए होंगे। अगर नहीं देखिए तो आप रुक जाओ, थम जाओ, ये लेक्चर देख लो, इसके बाद पुराने लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, अगर कंडक्टर की बात करूं, करंट कैसे फ्लो करता है, तो उस कंडक्टर में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मतलब क्या, यहाँ लगा दिया प्लस, यहाँ माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होता है? सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। ऐसा ही होता था ना। अभी इन शॉर्ट आप लोगों को बताऊं तो इस तरीके से, किस वेलोसिटी से? इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो इनकी प्लस माइनस बढ़ाओगे तो ज़्यादा तेजी से नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारी, क्या बोला मैंने आप लोगों को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बच्चों बताओ क्या आएगा? तो Vd इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। तो Vd इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू E। हेयर म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को म्यू को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। अब मोबिलिटी मेरे को पता चल गई, तो अगर मैं चाहूं तो मोबिलिटी को क्या लिख दूं? यहां से पता चलेगा। तो अगर डिफाइन करना है तो मोबिलिटी म्यू इक्वल टू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इन दोनों का रेशियो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है। अभी मोबिलिटी की यूनिट कोई आपसे पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो यूनिट की अगर बात करूंगा तो ऑब्वियस है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों बताओ? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है बताओ? वोल्ट पर मीटर। मीटर मीटर कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? मीटर मीटर
मीटर स्क्वायर सेकेंड, और वोल्ट अपॉन में तो ऊपर भेजोगे तो वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब कभी कभी बोलता है इसकी प्रैक्टिकल यूनिट बताओ। प्रैक्टिकल यूनिट, तो एक्चुअल में अगर इसकी प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे तो मीटर के बदले क्या लिख लेते हैं हम? सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब कभी कभी कन्वर्जन आ जाता है कि कन्वर्ट करो कि 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स को सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू दी पावर 4, तो 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट बता दी। अब कभी कभी बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट को मोबिलिटी के टर्म में बताओ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। तो क्या पूछता है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी, तो वो भी बता देता हूं, ठीक है। हेडिंग जैसी डाल देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अब ये यूनिट सब मिटा देता हूं, हाँ, जो फॉर्मूला चाहिए मैं वो लिख लिया हूं। तो लिखता हूं, टॉपिक है रिलेशन में राइटिंग ऐसी है बिटवीन, वैसे भी क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। तीन ही लोगों की राइटिंग खराब है, एक मार्क जुकरबर्ग, एक महात्मा गांधी और एक, ठीक है, खैर। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी, देखो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा है आपने, याद होना चाहिए। पुराने लेक्चर तो एकदम मुंह में याद होनी चाहिए कि I इक्वल टू होता है NE/AV/d। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने अभी बताया आप लोगों को, देखो म्यू इक्वल टू VD अपॉन E, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू कितना होता है? म्यू E, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? I इक्वल टू एक कंडक्टर के लिए, हाँ, तो आ जाएगा NE/AV/d की जगह कितना आ जाएगा? म्यू E। ये तो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए है। फॉर एनी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज हो, एनी चार्ज में E को क्या रखना पड़ेगा? Q, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? NQAV/t, सॉरी NQ, इलेक्ट्रॉन के बदले चार्ज A, म्यू E है ना, ये NQA/μE, ठीक है, म्यू E मतलब अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है करंट एंड मोबिलिटी में रिलेशन। इस रिलेशन को सीख लो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं मैं कि किसी भी सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बताओ इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। थैंक यू।